हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपके सक्सेस। मेरा नाम है आरती। आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 55 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखना कि जो अयोध्या के अंदर राम भगवान जी का जो मंदिर बनाया जा रहा है, इसके लिए जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसने इसके लिए 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, और ये जो भगवान राम की जो ये भव्य मंदिर निर्माण जो हो रहा है, इसके लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले जो है अयोध्या को संवारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है, तो आपको बता दें कि हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर और जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू, ठीक है, तो इन्होंने 25 जुलाई 2020 को घोषणा करी है कि 2021 में, ठीक है, ये आपका जो खेलो इंडिया गेम्स है इसकी मेजबानी हरियाणा करेगा। ठीक है, और जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये हर साल जनवरी में इसका जो है आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ये टोक्यो ओलंपिक के बाद इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो हरियाणा के अंदर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार यानी कि FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों देशों के बीच जो है हाल ही में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक हुई, जिसमें कि भारत और ब्रिटेन ने जो है ये मुक्त व्यापार करार यानी कि FTA के लिए बातचीत शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आपको बता दें कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के लिए उनके पास कोई भी कानूनी आधार नहीं है। ठीक है, और ऐसा कहकर जो है ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के समुद्री दावों को इसने खारिज कर दिया। ठीक है, वैसे भी अभी चाइना के अगेंस्ट जो है विश्व के सारे देश खड़े हैं, और रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया ने जो ये कदम उठाया है, इससे पता चल रहा है कि ये भी चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन चिकित्सा सेवा की सहायता दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी रिसेंटली जो है WHO के अनुरोध के बाद, ठीक है, WHO के अनुरोध के बाद उत्तर कोरिया को भारत सरकार ने $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरकुलोसिस की दवा जो है ये उत्तर कोरिया को भारत ने भेजी है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि उत्तर कोरिया जो है यहाँ पे कोरोना का जो है इन्फेक्शन बहुत ही कम पाया गया है, लेकिन यहाँ पे TB के पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत ने यहाँ पे $1 मिलियन की जो है चिकित्सा सेवा के रूप में यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलोसिस की दवा भेजी है। कहाँ? तो उत्तर कोरिया को। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि जो उत्तर कोरिया है इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। ओके, और यहाँ की जो करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। ओके, यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आपको पता होगा, इनका नाम है किम जोंग उन। ठीक है, अच्छा, जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है, ठीक है, इन दोनों को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो है डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसका नाम है 38 पैरेलल लाइन। क्या नाम है इसका? 38 पैरेलल लाइन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। ठीक है, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह ने अभी रिसेंटली खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा
चलाई जा रही कुम्हार सशक्ति योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को अभी रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील जो है इन्होंने वितरित किया है, ठीक है। और आपको बता दें कि ऐसा जो है कुम्हार समुदायों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना की शुरुआत करी गई है, ठीक है। अच्छा, बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये हमारे HRD मिनिस्टर है, ठीक है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार, और इन्होंने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के लिए एक मनोदर्पण नामक पहल की इन्होंने शुरुआत करी थी, ठीक है। और बात करें प्रहलाद जोशी की, ये कौन है, तो ये हमारे कोयला मंत्री हैं, ठीक है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है धारवाड़ कर्नाटक, ओके। और इन्होंने भी रिसेंटली अभी एक सत्यभामा नामक पोर्टल को लॉन्च किया था, ठीक है। और बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये हमारे अभी रिसेंटली कृषि मंत्री हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मुरैना MP, ठीक है। और इन्होंने भी एक किसान रथ एप्लीकेशन और गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक वेब पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अभी ये रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की गई है। देखिए 2019-20 का जो सेशन था उसके अंदर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए थे, तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एग्ज़ाम देकर उन्हें पास करके आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, इसीलिए इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई है, ठीक है। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल। यहाँ की जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और अभी रिसेंटली जो मध्य प्रदेश की गवर्नर बनी है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। देखिए अभी मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व गवर्नर थे लालजी दास टंडन, तो इनका भी निधन हो गया है, तो अब जो है राष्ट्रपति जी ने आनंदीबेन पटेल को ही यहाँ की जो है गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ओके। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट योजना और जो स्कीम चलाए गए हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए अभी जो है मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाले राज्यों में अभी टॉप पे रहा था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे रोको टोको अभियान, फिर आस पास योजना, किल कोरोना अभियान, साथ ही हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है, साथ ही यहाँ पे एक श्रम सिद्धि अभियान की भी शुरुआत की गई थी, ओके। और रोजगार सेतु योजना, फिर FIR आपके द्वार, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी है जो इसकी शुरुआत की गई है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। फिर चरण पादुका पहल, जन कल्याण संबल योजना, थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। उसके अलावा सबको रोजगार मिलेगा योजना, फिर जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये सब जो है कहाँ पे चलाई गई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश की अयोग्यता के बाद भारत के एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के रजत पदक को स्वर्ण में अपग्रेड किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, बहरीन, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। देखिए 2018 में, ठीक है, 2018 में जो है आपका जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे, इसमें भारत के 4x400 मिक्स रिले टीम ने जो सिल्वर मेडल जीता था उसे अब गोल्ड मेडल में अपग्रेड किया जा रहा है। क्यों? तो देखिए उस टाइम जो है बहरीन ने ये गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। लेकिन रिसेंटली पता चला है कि इनकी टीम की एक प्लेयर है जिनका नाम है केमी एडेकोवा, ठीक है। क्या नाम है इनका? केमी एडेकोवा, ठीक है। तो ये जो है अभी डोपिंग जांच में ये पॉजिटिव पाई गई, ओके। और इसी की वजह से ये जो है इन पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, और साथ ही इनकी टीम को अयोग्य घोषित कर दिया गया। और इसी तरह जो है जो भारत को ये जो रजत पदक मिला था, तो अब इसे स्वर्ण में अपग्रेड कर दिया जाएगा, ओके। अब बात है यहाँ पे बहरीन की, तो इसकी कैपिटल है मनामा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है एशियन गेम्स की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये एशियन गेम्स है ये हर बार 4 साल के अंतराल पे होता है। तो 2018 का जो है एशियन गेम वो आपका हुआ था जकार्ता में, ठीक है। और अब जो है
2022 का जो आपका एशियन गेम्स है ये होगा चाइना में, और इसके जो नेक्स्ट वाला एशियन गेम है वो आपका 2026 में होगा। कहाँ पे? तो ये होगा आपका जापान में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौसम। ठीक है, तो हमारे ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने मौसम के पूर्वानुमान के लिए ये मौसम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, हमारे ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है। ठीक है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक। ठीक है, अच्छा, बात करें यहाँ पे मेक संदेश की, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये बेंगलुरु में जो है बाढ़ की चेतावनी देने के लिए इस एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और बात करें टीएस वेदर की, तो ये जो है तेलंगाना में इसे लॉन्च किया गया था मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। ये मुख्य रूप से किसानों की मदद के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ताकि उन्हें पता चले कि अभी का मौसम जो है कैसा रहने वाला है और उसके हिसाब से कौन सी फसल का उत्पादन करना ज़्यादा सही होगा। तो ये जो है आपका तेलंगाना में इस टीएस वेदर को लॉन्च किया गया था, इस मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जुलाई। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में हेपेटाइटिस को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये पूरे वर्ल्ड में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो मनाया गया है ये, इसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर जो है ये इस बार विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम रही है। ओके, अच्छा, बात करें 25 जुलाई की, तो इस दिन हमने मनाया था IVF डे। ठीक है, IVF डे, तो यहाँ पे IVF का मतलब है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन डे। ओके, और 26 जुलाई को हमने मनाया था कारगिल विजय दिवस। ओके, अच्छा, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 27 जुलाई को जो है हम लोग हमारे देश में ये CRPF का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, CRPF का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को, और यहाँ पे CRPF का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, और इस बार जो है ये 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है CRPF का। अच्छा, जो CRPF के डायरेक्टर जनरल है उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है AP माहेश्वरी। ठीक है, AP माहेश्वरी जो है ये CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों में सुधार के लिए अभी रिसेंटली एक मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर की 100% सड़कों पर तारकोल बिछाकर इन जो टूटी फूटी सड़कें हैं इन्हें बिल्कुल सही करने के लिए यह अभियान इन्होंने चलाया है, जिसका नाम है मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में जो है ये अभी हाल ही में ये रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो देखिए, इसमें जो है नौकरी चाहने वाले लोगों को भर्ती करने वाली कंपनियों के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें जिसे भी नौकरी चाहिए वो इस पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और फिर जो कंपनी है ये वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से योग्य कैंडिडेट को कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसी का नाम रखा गया है रोजगार बाजार। ठीक है, अच्छा, बात की गई है दिल्ली की, तो दिल्ली के जो CM है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैसल। ओके, अच्छा, दिल्ली में जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक लीड नाम का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। क्या नाम था इसका? लीड। साथ ही यहाँ पे देश का जो है पहला प्लाज्मा बैंक जो खुला है वो आपका खुला था दिल्ली में। ओके, और इसके साथ ही दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे एक जो है ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई थी, और एक
5T नामक प्लान जो है वो भी चलाया गया था, मतलब 5T नामक प्लान जो है शुरू किया गया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप दिल्ली से याद रख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्रालय में जो है नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है राजेश भूषण, ठीक है। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।